नमस्कार दोस्तों, अब हम संस्कृत लेकर आए हैं। क्या आपको संस्कृत समझ में नहीं आती है? संस्कृत से आप दूर भागते हैं, अनुवाद बनाने में प्रॉब्लम है, लकार समझ में नहीं आता है, तो आप घबराइए मत, क्योंकि अब हम लाए हैं संस्कृत में एकदम हल्का ट्रिक और आपको अनुवाद बनाने का बहुत कम समय में आ जाएगा ज्ञान। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि जैसे इंग्लिश अनुवाद बनाने के लिए हमको मैं का इंग्लिश याद करना होता है, आई तुम का यूँ याद करना होता है। उसी तरह संस्कृत में भी वह का संस्कृत याद करना होता है, वे दोनों का याद करना होता है, वे लोग का याद करना होता है, तुम का याद करना होता है, तुम दोनों का याद करना होता है। इसी तरह मैं आपको दे रहा हूँ ये याद करने के लिए, आप लोग जान जाएंगे, याद कर लेंगे कि ये संस्कृत में इसका क्या होता है। जैसे वह है, वह का स होता है, वे दोनों का तऊ, वे लोग का ते। ठीक है, ये होगा पुल्लिंग के लिए स तऊ ते। उसके बाद तुम का क्या होगा? त्वम, तुम दोनों का युवाम, तुम लोग का इवम, मैं का अहम, हम दोनों का अवाम, वयम का हम लोग, सा माने वह, ते माने वे दोनों, ता माने वे लोग। ये होता है स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, तो इतना आपको तो पहले याद कर लेना होगा। जब तक इतना नहीं आप याद करते हैं तब तक आपको संस्कृत समझ में नहीं आएगी, तो इतना आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह फिर यहाँ पे दिया हुआ है ये चार्ट, जो इसे हम लोग धातु रूप बोलते हैं। धातु रूप ये आपको याद कर लेना है। तो यहाँ जैसे पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आपको मालूम होगा। अगर नहीं भी मालूम होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं एक वचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष से सब का वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो यहाँ हम बात करते हैं प्रथम पुरुष का। तो प्रथम पुरुष में कौन कौन आता है? स आता है, सा आता है, द्विवचन में तऊ ते आता है, बहुवचन में ते ता आता है। ठीक है, उसी तरह मध्यम पुरुष में त्वम आता है, एक वचन में, द्विवचन में इवाम आता है, बहुवचन में इवम आता है। उत्तम पुरुष में मैं आता है एक वचन में, द्विवचन में अवाम आता है, बहुवचन में वयम आता है। तो जब आप याद कर लीजिएगा इसको, स तऊ ते, त्वम इवाम इवम, अहम अवाम वयम, इतना आप याद कर लीजिएगा इस चार्ट को, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आने लगेगा। यहाँ देखिए जैसे है कि वह, वे दोनों, वे लोग, तुम दोनों, तुम लोग, मैं, हम दोनों, हम लोग। तो प्रथम पुरुष में एक वचन में क्या होता है, मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या होता है, उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या होता है। जब ये आपको याद हो जाएगा ना तो आपको संस्कृत बनाने लगेगा। ठीक है, जैसे इतना तो आप लोग पूरे देख लेंगे, इसको रट लेंगे, याद कर लेंगे इस सब को, कि जैसे इंग्लिश में याद करते हैं कि हम मैं के आई होता है, उसी तरह संस्कृत में भी याद कर लेना, इसके बाद आपको बनेगा। ठीक है, जैसे अब एक हम उदाहरण में बात करें, जैसे उदाहरण हम लोग ले लेते हैं एक, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाएंगे। वह के क्या होता है? वह के यहाँ देखेंगे, वह के क्या होता है? वह के स होता है, तो लिखेंगे वह के स पढ़ता है। तो यहाँ अब इसमें इसका एक और वीडियो आएगा जो आपको बहुत सहायता करेगी। वह पढ़ता है तो होगा स पढ़ती, स पढ़ती। उसी तरह तुम पढ़ते हो, तो इसका तुम के क्या होगा? त्वम होगा, त्वम। पढ़ते हो कि क्या होगा? पढ़सी। ठीक है, इतना तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये पढ़ती कहाँ से आ गया है, पढ़सी कहाँ से आ गया है। तो इसके लिए आप घबराइए मत, अगला वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे कि ये सब कहाँ से आता है। पहले इस वीडियो में आपको स तऊ ते ये सब पूरे कन्फर्म याद कर लेना है, एक तनिक भी नहीं घबराने देना है। यहाँ भी है, इस सब चार्ट को आप लोग बहुत बढ़िया से याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, तब तक इतना ही आपको टोटल याद कर लेना है और घबराना मत है, क्योंकि संस्कृत बहुत जल्द आप सीख जाएंगे, इसके लिए घबराना नहीं है। तो इतना ही है, इतना आप याद कर लीजिए, फिर अगला वीडियो में कुछ अलग बताऊंगा। तो इस चैनल को, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दे, आगे शेयर कर दे। जो भी लड़का, जो भी बच्चे अभी नहीं सीखे हैं संस्कृत, वो सीख जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग ये काम ज़रूर करेंगे। तब तक अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए।